हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो मुझे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और हाँ, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की मैं वीडियो में इंडिया की आर्मी पावर, एयर स्ट्राइक पावर और भी 1947 से जुड़े कुछ खास तथ्यों के बारे में बताऊंगा। तो चैनल पे जुड़े रहें मेरे साथ और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति का संबोधन। गलवान के वीरों पर देश को गर्व, देश के दुश्मनों को माकूल जवाब मिलेगा। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रह रहे भारत के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हमें अपनी स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करना चाहिए। 45 मिनट तक कोशिश करते रहे डॉक्टर, पर जिंदगी से जंग हार गए राजीव त्यागी। कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता राजीव त्यागी की बुधवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। घर पर हार्ट अटैक के पड़ने के बाद उन्हें परिवार वाले कौशाम्बी के यशोदा हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें करीब 45 मिनट तक बचाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। ई लर्निंग कंपनी अनअकैडमी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के प्रायोजकों में से एक है और अब उसकी निगाहें लीग के टाइटल प्रायोजन अधिकारी यानी IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने पर लगी हैं और वह इस साल चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो की जगह लेने के लिए अपनी बोली सौंपने को तैयार हो गई है। कोवैक्सीन पहले फेज के ट्रायल में वैक्सीन पूरी तरह से रही सेफ। भारत बायोटेक ICMR की तरफ से बनाई जा रही कोविड-19 वैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल में सफल रही है। ट्रायल के शुरुआती नतीजों के बाद कहा गया है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीन का 6 शहरों में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। दुनिया के दो दुश्मन देश इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात करीब 72 साल बाद अब दोस्त बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इजराइल और UAE ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है और विशेषज्ञों का कहना है कि यह डील न केवल ईरान और चीन की दोस्ती का जवाब है बल्कि भारत के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सैनिकों को समर्पित एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश में लगातार हालात सुधर रहे हैं और हम जल्द ही कोरोना से लड़ाई जीत लेंगे। इस साल लाल किले पर आयोजित होने वाले 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कार्यक्रम में सामाजिक दूरी के मानदंडों को पालन के लिए सभी उपाय किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली हवाई अड्डे पर नोटम जारी कर दिया गया है और नोटम का मतलब होता है एयरक्राफ्ट पायलट्स को फ्लाइट रूट्स के रिगार्डिंग एयरमैन के द्वारा ऑथराइज्ड नोटिस भेजकर अलर्ट करना। श्रीनगर में आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन शुरू। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद भी हो गए हैं, वहीं एक अन्य जवान घायल हुआ है जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। कर्नल कृष्ण रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक दुबे को सेना ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को अपने शौर्य से उनके मंसूबों और ऑपरेशन में नाकाम करने वाले सुरक्षा बलों को सेना ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। भारतीय सेना ने बताया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। देश आजादी के लिए 74 साल का जश्न मनाने के लिए तैयार है। 15 अगस्त सन 1947 को लंबे संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। इस दौरान ऐसे कई मौके आए जब पड़ोसी मुल्कों ने हमारी धरती पर बुरी निगाह डाली, मगर भारत के बुलंद हौसलों के आगे उसे हार माननी ही पड़ी। बीते 7 दशकों की बात करें तो भारत को अपनी सीमा की रक्षा करते हुए चीन और पाकिस्तान से कई युद्ध लड़ने पड़े। हाल ही में चीन की घुसपैठ को भारतीय जवानों ने नाकाम भी किया, मगर लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए यह आकलन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर अन्य देशों के मुकाबले हम कहां खड़े हैं। आजादी के इन 7 दशकों में हमारी सैन्य ताकत कितनी बढ़ी है, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें अभी भी दूर करना बाकी है, बाकी देशों की ताकत क्या है। आइए जानते हैं अन्य देशों के मुकाबले कितनी है हमारी ताकत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक सैन्य शक्ति के मामले में भारत का नंबर 4था आता है। भारत लगातार अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है।
इसी के तहत हाल ही में भारत आए राफेल विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना को भौगोलिक परिस्थितियों के चलते सैनिक व मालवाहक विमानों पर खर्च करना पड़ रहा है। हमारे पास 2185 विमानों में से 708 इसी श्रेणी के हैं। भारतीय वायुसेना के पास 590 लड़ाकू विमान हैं, जबकि 804 हमलावर विमानों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा 15 हेलीकॉप्टर, 708 मालवाहक विमान और 4426 युद्धक टैंक भी हैं। सक्रिय सैनिकों की क्षमता के मामले में ड्रैगन इस समय सबसे आगे है। चीन के पास वर्तमान में 21,83,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि 5.10 लाख आरक्षित सैनिक हैं। सक्रिय सैनिकों के मामले में भारत का नंबर दूसरा आता है। भारत के पास 13,62,500 सैनिक और 28 लाख आरक्षित सैनिक हैं। अमेरिका इस मामले में तीसरे नंबर पर आता है। उसके पास 12,81,900 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास 12,80,000 सैनिक हैं। पांचवें नंबर पर रूस आता है, जिसके पास 10,13,628 सैनिक ही हैं। 74 साल पहले की ब्लैक एंड व्हाइट यादें, इनकी मेहनत के बगैर कैसे मिलती आज़ादी। आज़ादी मिले 73 साल हो चुके हैं और बस देश 74वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। भारत को आज़ादी यूं ही नहीं मिली। जिस स्वतंत्र भारत में आज हम सांस ले रहे हैं, उसे परतंत्रता की जंजीरों से मुक्त कराने में न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, सीने पर गोलियां खाई और फांसी के फंदे को गले लगाकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसके साथ साथ कई क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत, बलिदान, त्याग और तपस्या का परिणाम है जो आज हम सब आज़ाद भारत में जी रहे हैं। इनकी मेहनत के बगैर आज़ादी मिलनी शायद मुश्किल थी। आइए एक नज़र डालते हैं 74 साल पहले की उन यादगार तस्वीरों पर। So guys, how's the video? I hope you enjoyed the video. For such quality content videos, subscribe my channel Immense IQ and share this video to your friends and your family. Until then, goodbye and take care.